शुरुआत की, जिन्होंने जंगल में रहने के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया था। इवर तपस्या के माध्यम से वे पुरंदर के क्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां वे स्वयं इंद्र के साथ रहते थे। नारद ने प्रसिद्ध राजों के दादा शैलाले और पेशादर की इसी तरह की कहानियां साझा की, जो दोनों प्रसिद्ध राजाओं के दादा थे, जो अपनी तपस्या के माध्यम से स्वर्ग पर चढ़ गए थे। नारद के शब्दों से सभा मोहित हो गई जब उन्होंने मांधाती के पुत्र प्रकुत्स के बारे में बात की, जिन्होंने इसी जंगल में बड़ी सफलता हासिल की थी। शक्तिशाली नर्मदा नदी उनकी पत्नी भी बन गई थी। एक अन्य राजा सासलोमन ने भी स्वर्ग में चढ़ने से पहले यहां कठोर तपस्या की थी। राजा धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना, नारद के शब्दों से प्रभावित हुए। उन्हें आशा और दृढ़ संकल्प की एक लहर महसूस हुई, ये जानते हुए कि वह भी अपनी तपस्या के माध्यम से महान चीजें हासिल कर सकते हैं। नारद ने आगे कहा कि वाल के हत्यारे पांडु ने हमेशा उनके बारे में सोचा और समृद्धि प्राप्त करने में उनकी सहायता करेंगे। जैसे ही सभा तितर बितर हुई, सत्युपा अपने भीतर एक ज्वलंत प्रश्न के साथ नारद के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि राजा धृतराष्ट्र अपनी तपस्या पूरी करने के बाद किस क्षेत्र में पहुंचेंगे। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने धृतराष्ट्र के भविष्य के बारे में सकर और पांडवों के बीच बातचीत देखी थी। नारद के अनुसार राजा के निर्धारित जीवन काल में अभी भी 3 साल बचे थे। उन वर्षों के बीतने के बाद धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपनी इच्छा पर चलने वाले रथ पर सवार होकर दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर कुबेरा राज्य की यात्रा करेंगे। उन्हें राजाओं के राजा द्वारा सम्मानित किया जाएगा और देवताओं गंधर्वों और राक्षसों के क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमना होगा। नारद के शब्दों को सुनकर सभा खुशी से झूम उठी, जो उनके कानों के लिए अमृत की तरह थे। राजा धृतराष्ट्र भी खुशी और कृतज्ञता से भर गए, ये जानते हुए कि उनके भविष्य में प्रतिज्ञा और समृद्धि है। जैसे ही वे चले गए, ऋषियों का जमावड़ा हुआ। विनाशकारी युद्ध के बाद जिसने देश को तबाह कर दिया था, पांडवों को दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उनकी मां कुंती ने अपने बेटों को पीछे छोड़ते हुए, जो अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपने पति धृतराष्ट्र के साथ जंगल में जाने का फैसला किया था। जैसे ही शाही जोड़े के जाने की खबर फैली, हस्तिनापुर के नागरिक गहरे दुख से घिर गए। ब्राह्मण अक्सर इकट्ठा होते थे और बूढ़े राजा के भाग्य पर विलाप करते थे, यह सोचकर कि वे अपने आराम और विलासिता के बिना कठोर जंगल में कैसे रह सकता है। राजा जो बूढ़ा हो गया है, एकांत जंगल में कैसे रहेगा, वे पूछते थे। और रानी गांधारी और पांडवों की मां कुंती का क्या वे विलासिता की गोद में रहने के आदी हैं? वे इस नए जीवन के अनुकूल कैसे होंगे? नागरिकों की चिंताएं निराधार नहीं थीं, क्योंकि धृतराष्ट्र वास्तव में एक बूढ़े व्यक्ति थे, जो शाही जीवन के सुख सुविधाओं के आदी हो गए थे। उनका अंधापन, जो उनकी अपनी विफलताओं और गलतियों की याद दिलाता है, एक भारी बोझ की तरह लग रहा था। कुंती ने भी अपने बेटों को पीछे छोड़कर एक त्याग का विकल्प चुना था, और यह स्पष्ट था कि वे अपने फैसले के बोझ का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही थी। पांडव स्वयं अपनी मां के जाने के बारे में सोचते हुए दुख से घिर जाते थे। वे अक्सर अपने महल में इकट्ठा होते थे, अपनी नई वास्तविकता को समझने की कोशिश करते थे। अब हमारे शाही पिता की क्या स्थिति है? वे एक दूसरे से पूछते थे, और वह उनकी दृष्टि के बिना कैसे जीवित रहेगा? युद्ध में मारे गए अपने दोस्तों और साथियों के खोने से उनका अपना दुख और बढ़ गया। अर्जुन, जो हमेशा योद्धा रहा है, युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के बलिदान की स्मृति से विशेष रूप से प्रभावित था। उसके छोटे भतीजे की छवि, जिसका जीवन क्रूर तरीके से छोटा कर दिया गया था, उसे अभी भी परेशान कर रही थी। ऐसी त्रासदी कैसे हो सकती थी? वह खुद से पूछता। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं को दोहराते हुए उसका मन कर्ण की मृत्यु ने भी अर्जुन के दिल पर भारी बोझ डाला। पराक्रमी योद्धा ने कौरवों के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में यह उनकी ताकत या बहादुरी नहीं थी जिसने उनके भाग्य का फैसला किया। यह एक दर्दनाक अनुस्मारक था कि
महानतम योद्धा भी परिस्थितियों का शिकार हो सकते हैं। पांडवों का दुख युद्ध में मारे गए अपने अन्य दोस्तों और साथियों के खोने से और बढ़ गया। द्रौपदी के बच्चे चले गए। सुभद्रा निसंतान थी और भूमि खुद बंजर और वीरों से रहित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समाज का ताना बाना ही टूट गया हो। जब वे अपनी नई वास्तविकता के साथ आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो पांडवों को अपने भविष्य के बारे में सोचने में सांत्वना मिली। उनके पोते जो किसी तरह युद्ध से बचने में कामयाब रहे थे, उन्होंने जीवन को बनाए रखा और आडव राजा पांडु के वे बहादुर पुत्र दुख में डूबे हुए थे। उनका आम तौर पर जीवन शहर अब उनके दुख का एक नीरस प्रतिबिंब था। राजकुमार जो कभी शाही कर्तव्यों में लगे हुए थे, अब बिना किसी उद्देश्य के भटक गए। उनके मन अपनी मां के विचारों में डूबे हुए थे। जैसे ही वे चल रहे थे, वे अपनी शीन मां कुंती जो जंगल में बूढ़े जोड़े थे तराश कर और गांधारी की सेवा कर रही थी के भाग्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। हमारी मां कैसे रहती है? वे एक दूसरे से उनकी चिंता स्पष्ट रूप से पूछते थे। वे आश्चर्यचकित थे कि वे कैसे जीवित रहने में कामयाब रही। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। शिकार के जानवरों से घिरा हुआ था। अपनी मां की भलाई के लिए उनकी चिंता धृतराष्ट्र के बारे में उनकी चिता से मेल खाती थी, जो अपने बेटों को खो चुके थे और अब गांधारी के साथ जंगल में अकेले रह रहे थे। वह कैसे चल रहा है? वे अटकलें लगाते थे। क्या वह अभी भी नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त मजबूत है? उनके सवाल अर्घ ही प्रार्थनाओं की तरह हवा में लटके हुए थे। आडों में से एक सहदेव ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। वह युधिष्ठिर के पास गया और जंगल की उनकी यात्रा के बारे में बताया। मैं अपनी मां के बारे में सोच रहा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। वह कभी राजकुमारी थी, महलों और महलों में रहती थी, लेकिन अब वह दुख में जी रही है। उसके बाल धूल से भरे हुए हैं, घास के बेड पर सो रहे हैं। युधिष्ठिर ने सहदेव की बातों को ध्यान से सुना। उनका देह दुख से भरा हुआ था। वे जानते थे कि उनकी मां की स्थिति विकट है और वे उन्हें फिर से नहीं देखने का विचार सहन नहीं कर सकते थे। अंत में उनकी आवाज दृढ़ लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। युधिष्ठिर की पत्नी रानी द्रौपदी ने सहदेव की भावनाओं को दोहराया। वे अपनी मां को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, जिन्होंने उन्हें जीवन और प्रेम दिया था। हम अपनी रानी को कब देखेंगे? उसने आंसू से भरी अपनी आंखों से पूछा। अगर मैं उसे एक बार और देख सकता हूं तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर के शब्द पांडवों के दुख के लिए एक मलम की तरह थे। उन्होंने उनकी सेना को बुलाया और जल्द ही शहर गतिविधि से भर गया। परिवहन तैयार किए गए, कच्चा तैयार किया गया और खिलाने का आदेश दिया गया। रसोई और कसोई के अधीक्षक इधर उधर भटकते रहे, आगे की लंबी यात्रा के लिए भोजन तैयार करते रहे। जैसे ही एक नए दिन सूरज निकला, राजा अपनी महिलाओं और बुजुर्गों की बड़ी ट्रेन के साथ निकल पड़ा। वह शहर में 5 दिन इंतजार करता रहा, आकि जो भी नागरिक उसे जुलूस में शामिल होने की अनुमति दे सके। अंत में बहुत तैयारी के बाद वे जंगल की ओर निकल पड़े। उनके दिल आशा और लालसा से भरे हुए थे। जैसे ही वे चल रहे थे, युधिष्ठिर के विचारों को उनकी मां कुंती ने आत्मसात कर लिया। वे आश्चर्यचकित थे। जैसे ही सूरज राज्य के विशाल विस्तार पर चढ़ा, वैशंपायन राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़ा हो गया। उनकी आवाज हवा में उछल रही थी। महामहिम, उन्होंने कहा, यह आपके सैनिकों के लिए आगे बढ़ने और आगे की महान यात्रा में आपके साथ शामिल होने का समय है। राजा की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया। तुरंत शिविर से आवाजों का शोर मच गया। घुड़सवारों ने युद्ध के लिए अपने घोड़ों को तैयार करते हुए उपकरण चिल्लाया। अन्य लोग सोने और कीमती रत्नों से सजी गाड़ियों और वाहनों पर सवार थे। उनके घोड़ों के खुर पृथ्वी पर उछल रहे थे। उच्च शक्तिशाली हाथियों पर सवार थे। उनकी चड्डी विजय में ऊंची थी, जबकि अन्य ऊंटों पर चढ़ गए। उनकी लंबी गर्दन ऊपर नीचे लड़खड़ा रही थी। राज्य के नागरिक अपने प्रिय राजा की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। विभिन्न प्रकार के वाहनों में पीछे हट गए। उच्च अलंकृत पालकी में बैठे थे, जो भव्य पर्दे और रेशमी कपड़ों से घिरे हुए थे। अन्य पैदल चल रहे थे।
उनके पैर धरती के खिलाफ धड़क रहे थे, क्योंकि वे पीछे हटने वाली सेना के साथ गति कर रहे थे। बुद्धिमान उपदेशक कृपा ने राजा धृतराष्ट्र के नेतृत्व में सेनाओं का नेतृत्व किया। उनकी आंखें प्राचीन परंपराओं की गहरी समझ से चमक उठी, जो उन्हें निर्देशित करती थी। जैसे ही वे पुराने राजा के पीछे हटने की ओर बढ़े, उनके विचार उस महान नेता की ओर मुड़ गए जो एक दिन नेतृत्व की कमान संभालेंगे। इस बीच पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा की तैयारी की। वे ब्राह्मणों के एक समूह से घिरा हुआ था। उनके पवित्र मंत्र और प्रार्थनाएं उनके साथ उनके रास्ते में हवा भर रही थीं। सुतों और मगधों का एक समूह उनकी प्रशंसा करता था। उनकी आवाज मधुर सद्भाव में बढ़ती थी। उन सभी के ऊपर एक सफेद छतरी थी, जो राजा के शासन करने के दिव्य अधिकार का प्रतीक थी। वायु देवता की शक्ति वाला उग्र योद्धा वृकोदर सेना के अग्रभाग में सवार था। उसका हाथी एक पहाड़ी की तरह विशाल, दूसरों से ऊंचा। उसके दांत धूप में चमक रहे थे। अर्जुन शक्तिशाली तीरंदाज पीछे पीछे चला गया। उसकी इंद्रियां शांत और केंद्रित थीं, क्योंकि वह भीड़ भाड़ वाले कैयकों में अपने रथ का मार्गदर्शन कर रहा था। खूबसूरत द्रौपदी के नेतृत्व में शाही घराने की महिलाएं बांध कच्चे में सवार थीं। उनके चेहरे चुभती आंखों से ढके हुए थे। जैसे जैसे वे गुजरती गई, उन्होंने धन और रत्न बिखेर दिए। उनकी उदारता राधा की समृद्धि का प्रमाण थी। हवातोरियों की आवाज और वीनस के मधुर संगीत से भर गई। जैसे जैसे पांडव मेजबान कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, जैसे ही सेना पवित्र नदी यमुना के पास पहुंची, राजा युधिष्ठिर ने अपने पिता धृतराष्ट्र के पीछे हटने की ओर देखा। जब उन्होंने शाहीजी के निवास स्थान को देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया। अंतिम विस्फोट के साथ जैसे ही वह सम्पाय ने कहानी सुनाना शुरू किया, उन्होंने समय के साथ एक मार्मिक क्षण के बारे में बात की। पांडव व पूज्य राजकुमार अपने चाचा और राजा धृतराष्ट्र के पवित्र विश्राम स्थल पर पहुंचे थे। वे अपने रथों से उतरे। उनके शरीर विनम्रता से झुके हुए थे, क्योंकि वे पैदल ही शाही निवास की ओर जा रहे थे। राज्य के निवासियों और कुरु प्रमुखों की पत्नियों के साथ लड़ाकों का पूरा दल उनके पीछे पीछे चला गया। हवा उत्सुकता से जीवंत थी, क्योंकि इन प्यारे राजकुमारों को एक दूसरे पर नजर डालते हुए एक लंबा समय हो गया था। जैसे ही वे पीछे हटने के करीब पहुंचे, उन्हें हिरण और केले के पेड़ों की बहुतायत मिली। उनकी सुंदरता धृतराष्ट्र के घर को घेरने वाली शांति का प्रमाण थी। कठोर व्रतों से बंधे कई तपस्वी अंत में आने वाले पांडवों की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता से पीछे हटने के लिए एकत्र हुए थे। उनके आगमन पर बड़ी धूमधाम से मुलाकात हुई, जैसे कि स्वर्ग स्वयं आनंदित हो रहा था। राजा धृतराष्ट्र भावनाओं से अभिभूत होकर उनके पास आए। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। मेरे सबसे बड़े साहब, जो कुरु की जाति को कायम रखने वाले थे, कहाँ गए? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज लालसा से आंप रही थी। पांडवों ने जवाब दिया कि उनके पिता यमुना नदी में स्नान करने के साथ साथ एक अनुष्ठान के लिए फूल और पानी इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले थे। इस जानकारी के साथ धृतराष्ट्र जल्दी से नदी की ओर रवाना हो गए। उनका दिल आशा से भर गया। जैसे ही वह चल रहा था, उसने अपनी प्यारी पत्नी प्रीता को नदी के किनारे खड़ी देखी। अपने बेटों को आते देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वह उनसे मिलने के लिए जल्दबाजी करने लगी। सहदेव, जो किसी भी सभा में सबसे पहले पहुंचते थे, तेजी से अपनी मां की ओर दौड़े, जो उनके कोमल स्वभाव को झुठलाता था। अपने गालों से आंसू बहते हुए प्रीता ने अपने बेटे का वापस अपनी बाहों में स्वागत किया, उसे गर्मजोशी से गले लगा। फिर उसने गांधारी को सहदेव के आने की सूचना दी और साथ में वे अपने परिवार के बाकी सदस्यों का अभिवादन करने के लिए जल्दी हो गए। जैसे ही वे चल रहे थे, प्रीता सबसे आगे थी, हाथ पकड़कर निसंतान बूढ़े जोड़े का नेतृत्व कर रही थी। जैसे ही पांडवों ने अपनी मां को आते देखा, वे सम्मान और भक्ति के भाव से जमीन पर गिर पड़े। धृतराष्ट्र ने उनकी आवाज और स्पर्श से उन्हें पहचानते हुए एक एक करके उन्हें सांत्वना दी। उनकी आंखें आंसू से भर गई। पुनर्मिलन जादू से कम नहीं था, जैसे कि समय ही रुक गया था। एक बार जब वे शांत हो गए, तो पांडव अपनी मां के पास गए,
जो अभी भी सहदेव को अपने दिल के करीब पकड़े हुए थी। उन्होंने उनके हाथों से पानी से भरे जार ले लिए जो वे और गांधारी ले जा रहे थे। उन्हें सम्मान के भाव से अपने पिता को वापस कर दिया। शाही परिवार की महिलाओं ने शहर और प्रांतों के निवासियों के साथ शहर और प्रांतों के निवासियों के साथ अपने सबसे बड़े महाराज के साथ विश्राम में कुरु वंश के वृद्ध राजा धृतराष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों के पूज्य तपस्वियों से घिरे बैठे थे। ये श्री उस प्रसिद्ध स्वामी के पुत्रों चौड़ी छाती वाले पांडवों को देखने के लिए एकत्र हुए थे, जो अपनी वीरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। सुत संजय एक विद्वान व्यक्ति जो प्राचीन काल की विद्या में अच्छी तरह से वाकिफ था, पांडवों और द्रौपदी महान प्रसिद्धि की राजकुमारी को इंगित करने के लिए उत्सुक उनके सामने खड़ा था। जैसे ही उसने अपना वर्णन शुरू किया, संजय की आंखें कुरु राजा धृतराष्ट्र की ओर घूमती रहीं। यह शुद्ध सोने के समान सुंदर रंग का है, जिसका शरीर एक पूर्ण विकसित शेर जैसा दिखता है। उसकी एकड़ी नाक और चौड़ी विस्तृत आंखें तांबे के रंग की तरह उसे अतूक बना देती हैं। उसके बगल में विकोदर बैठा था, जिसका चल्ला एक क्रोधित हाथी जैसा दिखता था, जिसका रंग गर्म सोने जैसा गोरा था और बाहें लंबी और मोटी थीं। संजय ने धृतराष्ट्र के बगल में बैठे शक्तिशाली धनुर्धर अर्जुन की ओर इशारा करते हुए अपना वर्णन जारी रखा। उन्होंने कहा, यह काला अंग और युवा बनावट के साथ हाथी के झुंड के नेता जैसा दिखता है। उनके कंधे शेर की तरह ऊंचे हैं और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह चौड़ी हैं। विष्णु और मेहंदी की तरह दिखने वाले जुड़वां अपनी मां कुंती के बगल में बैठे थे। संजय ने उन्हें सौंदर्य, शक्ति या अर्चन की उत्कृष्टता में कोई बराबरी नहीं होने के रूप में वर्णित किया। जब वे बोल रहे थे तो पांडवों के साथ आने वाली महिलाओं पर संजय की नजर पड़ी। वहां कृष्ण थे, जो समृद्धि की देवी के मूर्त रूप थे, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के रूप में विस्तृत थीं और उनका रंग नीले कमल के रंग जैसा था। उनके बगल में द्रौपदी बैठी थी, जो महान प्रसिद्धि की राजकुमारी थी, जिनकी सुंदरता चंद्रमा की किरणों की तरह चमकती थी। सन्यासी संजय के जीवंत वर्णनों से चकित थे और उन्होंने उनसे पांडवों के साथ आने वाली अन्य महिलाओं के बारे में बताने के लिए कहा। संजय ने मगध की राजकुमारी चित्रांगदा से लेकर मद्रावती और विराट की बेटियों तक सभी का सटीक वर्णन किया। उन्होंने धृतराष्ट्र के मारे गए बेटों की विधवाओं का भी उल्लेख किया, जिनके बाल कटे हुए और सफेद कपड़े पहने हुए थे। तपस्वियों के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों की ओर ध्यान दिया और उनसे उनका कल्याण पूछा। हे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, क्या आप शांति और आनंद में हैं? क्या आपके भाई और शहर और प्रांतों के निवासी आपके अधीन समृद्ध होते हैं? उन्होंने विदुर सहित अपने परिवार के कल्याण के बारे में पूछा, जो दूर के जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। धृतराष्ट्र जैसे ही बोल रहे थे, विदुर अचानक कुछ दूरी पर प्रकट हो गए। उनका शरीर क्षीण हो गया था। धर्मी तपस्वियों के पीछे हटने पर रात हो गई थी और आकाश में तारे चमक रहे थे। धूप की मीठी खुशबू और वैदिक भजनों की कोमल बुड़बुड़ाहट से हवा भर गई थी। राजा धृतराष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए सरल लेकिन पौष्टिक भोजन के बाद युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव अपनी मां कुंती के पास नंगी जमीन पर लेट गए। जैसे जैसे वे सो रहे थे, जंगल में मोरों और वार्वलों की मधुर आवाजों से भरी हुई रात ढलती जा रही थी। अगली सुबह युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके आसपास का सर्वेक्षण करने के लिए जल्दी उठे। वे भीड़भाड़ वाले समुदाय के दृश्यों और आवाजों को लेते हुए पीछे की ओर घूमते रहे। जहां भी वे देखते थे, वहां पवित्र आग से जलती हुई यज्ञ वेदियां थीं, जो तपस्वियों से घी हुई थीं, जिन्होंने अपनी भेंट चढ़ाई थी और देवताओं को जलाया था। जंगल से इकट्ठा हुए फूलों और फलों की मीठी सुगंध से हवा भर गई थी और वेदियों पर ढेर हो गई थी। हिरणों के झुंड स्वतंत्र रूप से निगर होकर चल रहे थे और पक्षी ऊपर के पेड़ों से मधुर धुनें गा रहे थे। पांडव इन शांतिपूर्ण दृश्यों के बीच घूमते हुए पीछे हटने की शांति का आनंद ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने खोज की, युधिष्ठिर को एक बड़ी वेदी के तारों और
एकत्रित तपस्वियों का एक समूह मिला जो वैदिक जप और पाठ में लगे हुए थे। वे कुछ समय के लिए उनकी भक्ति की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। फिर वे उपहारों के साथ उनके पास पहुंचे। सोने या तांबे से बने जार, हिरण की खाल, कंबल, बलिदान के बर्तन, कमंडल, लकड़ी की थाली, बर्तन बर्तन और लोहे के बर्तन। पशुओं ने इन उपहारों को कृतज्ञता के साथ प्राप्त किया, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक उपहार दिए। युधिष्ठिर ने अपने चक्कर लगाना जारी रखा, विभिन्न रिट्रीट का दौरा किया और तपस्वियों को अधिक प्रसाद चढ़ाया। आखिरकार वह वापस आ गया, जहां राजा धृतराष्ट्र बैठे थे, गांधारी और कुंती से घिरा हुआ था। बूढ़े राजा ने युधिष्ठिर को गर्मजोशी से देखा और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ कुछ घास की चटाई पर बैठे। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को नमस्कार किया, उनके पैर छुए और बैठने की अनुमति दी। वृद्ध राजा पालों से घिरा हुआ दिवेशियों में विश्वपति की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी सत्यु के नेतृत्व में महांशियों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचा। उनके साथ प्रसिद्ध और विद्वान व्यास भी थे, जिन्हें दिवेशियों द्वारा भी सम्मानित किया जाता था। व्यास ने रेशमी कपड़े के टुकड़े से ढकी एक उत्कृष्ट कुश घास की चटाई पर बैठकर राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, बैठ जाओ। सूरज अभी अभी जंगल में डूबने लगा था। जहां पांडव बैठे थे उस जगह पर एक गर्म नारंगी चमक दिखाई दे रही थी। सत्यवती का पुत्र राज उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें दया और चिंता से भरी हुई थीं। उसने नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को संबोधित किया, जो अपनी शक्तिशाली बाहों के लिए प्रसिद्ध था। धृतराष्ट्र, क्या आपने वह तपस्या की है जो आपकी आत्मा को शांति देती है? व्यास ने धीरे से पूछा, क्या आपका मन जंगल में आपके निवास से प्रसन्न है? क्या युद्ध में अपने बेटों को खोने का दुख आपके दिल से मिटने लगा है? धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति उदास थी और उनकी आवाज थोड़ी कांप गई जब उन्होंने जवाब दिया, मैंने वास्तव में वन जीवन के नियमों का पालन किया है, लेकिन मेरा दिल दुख से भारी है। मुझे डर है कि इन जंगलों की शांति भी मेरे बेटों को खोने के दर्द को मिटा नहीं सकती है। व्यास ने सहानुभूति से हिलाया। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थी। वह धृतराष्ट्र की पत्नी और रानी गांधारी की ओर मुड़ा। क्या आपकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता अभी भी आपका मार्गदर्शन करती है? प्रिय गांधारी, क्या आप खुद को दुख से अभिभूत होने देते हैं या आपको समृद्धि और प्रतिकूलता दोनों की सच्चाई से सांत्वना मिलती है? गांधारी का चेहरा शांति का मुखौटा था, लेकिन व्यास उसकी आंखों में उदासी की क्षीण झलक देख सकते थे। मैं ठीक हूं मेरे स्वामी, उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि हमारे बेटों की मृत्यु अभी भी मुझ पर भारी है। व्यास की नजर धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी और पांडवों की मां कुंती की ओर गई। और आप प्यारी कुंती, क्या आपको अपने वरिष्ठों के प्रति अपनी भक्ति में आराम मिला है या आप अभी भी अपने बच्चों के लिए दुखी हैं? कुंती का चेहरा विनम्रता की छवि था। उसकी आंखें नीचे की ओर झुक गई और उसने जवाब दिया, मैं अपने परिवार की सेवा करने और उन्हें खुश करने में सक्षम होने के लिए धन्य हूं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बेटों की स्मृति अभी भी मेरी आंखों में आंसू लाती है। व्यास ने समझदारी से हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति करुणा से भरी हुई थी। वह धृतराष्ट्र की ओर मुड़ा, और आपके दूसरे बेटे युधिष्ठिर के बारे में क्या क्या उसे अपने निवासन में आराम मिला है या वह अभी भी युद्ध के निशान सहन कर रहा है? युधिष्ठिर का चेहरा शांति का मुखौटा था, लेकिन व्यास उनकी आंखों में दर्द की हल्की फुल्की झलक देख सकते थे। मैं ठीक हूं मेरे स्वामी, उन्होंने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि हमारे संघर्षों की यादें अभी भी बनी हुई हैं। व्यास की नजर भीम और अर्जुन की ओर गई, जो अपने भाइयों के साथ बहादुरी से लड़े थे। उन्होंने उनके चेहरों पर उदासी और दृढ़ संकल्प का एक ही मिश्रण देखा। जैसे ही व्यास बोल रहे थे, धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति में एक सूक्ष्म बदलाव दिखाई देने लगा। उनकी आंखें, जो नीचे की ओर झुक गई थी, ऊपर उठने लगी और एक पल के लिए आशा की एक किरण दिखाई दी।
उस शांत जंगल में जहां पांडवों ने शरण ली थी, राजा धृतराष्ट्र का दिल दुख से भारी हो गया था। उनके बेटे महत्वाकांक्षा से प्रेरित और लालच से प्रेरित होकर अपना पतन कर चुके थे। इस समय का महान कुरु राज्य खंडहर में पड़ा हुआ था। इसके लोग युद्ध और रथपात के बोझ तले पीड़ित थे। जैसे ही राजा अपने परिवार के बीच बैठा, जो सांत्वना देने आए बुद्धिमानशियों से घिरा हुआ था, उसने उनके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। जब वह अपने ही बेटे के कार्यों से हुई तबाही के बारे में बात कर रहा था, तो उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। उन लोगों का क्या अंत हुआ है जो युद्ध में अपने दोस्त के लिए मारे गए हैं? उसने आंसू से भरी आंखों से पूछा। शियों ने राजा के विलाप को ध्यान से सुना। उनके चेहरे करुणा और समझ को दर्शाते थे। लेकिन जैसे ही वे वहां बैठे, दुख की एक नई लहर उन पर बह गई। रानी गांधारी, उनकी पट्टी बंधी हुई आंखें युद्ध से प्रभावित सभी लोगों की ओर से बोली, 16 साल हो गए हैं जब इस राजा को शांति का एहसास हुआ है। उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। वह अपने बेटों की मृत्यु के दुख में डूबा हुआ है। क्या आप महान शिवव्यास अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे यह नहीं बता सकते कि हमारे प्रियजनों का क्या हुआ है? वैसे ही गांधारी बोल रही थी, कुंती के विचार अंदर की ओर मुड़ गए। उसका मन अपने गुप्त रूप से जमे बेटे पर टिका हुआ था, जो युद्ध की करारता में खो गया था। वह जानती थी कि उसे अपनी यादों को छिपाना होगा, लेकिन दर्द अभी भी उसके भीतर बना हुआ था। व्यास ने उनके दुख की गहराई को महसूस करते हुए उन्हें करुणा से देखा। वह जानता था कि उसके पास वरदान देने की शक्ति है, और जब वह राजा की ओर देख रहा था तो उसकी आंखें गहरी समझ से चमक रही थीं। मुझे बताइए, हे राजा, व्यास ने धीरे से कहा, आप क्या चाहते हैं? आपका देह इसके बोझ से हल्का हो जाए और हम इस परेशान घराने में शांति लाए। राजा का चेहरा दर्द से जतपत था, लेकिन उसकी आंखों में आशा की एक चमक झलक रही थी। वह जानता था कि उसे एक दुर्लभ उपहार दिया गया है, सांत्वना और विकटता पाने का मौका, और इसलिए दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ वे अपनी आवाज स्थिर और स्पष्ट करते हुए बोला, मैं अपने बच्चों को फिर से देखना चाहता हूं। उसके शब्द प्रार्थना की तरह हवा में चलते हुए उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि उनका क्या हुआ है, ताकि मुझे आखिरकार शांति मिल सके। जैसे ही राजा के शब्द हवा में लटकते गए, सभा से एक सामूहिक आह निकलती दिखाई दी, क्योंकि उस पल में वे सभी जानते थे कि उपचार और छुटकारे की ओर उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। एक भव्य सभा के बीच कुंतीदास के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थीं। वह एक प्राचीन कहानी सुनाने लगी, जो वर्षों से उसकी यादों में अकित्य है। पवित्र, उसने कहा, आप मेरे ससुर हैं और इसलिए मेरे देवताओं के देवता है। मेरे सत्य के शब्द सुने कुंती की आवाज कांप गई। जब वह अपने अतीत के एक पल के बारे में बोल रही थी, जब तपस्वी दुर्वास दान पाने के लिए अपने पिता के घर गए थे, उसने बताया कि उसने उसके साथ दयालुता से कैसे व्यवहार किया था, उसके दुर्व्यवहार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसकी सेवा सावधानी से की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया, मैं जो वरदान दूंगा वो तुझे स्वीकार करना ही होगा। उसके शाप के गर से कुंती ने जवाब दिया, ऐसा ही हो। तब बुद्धिमांश ने उसे फुसफुसाया, हे सुंदर चेहरे वाली धन्य लड़की, तू धर्म की माता बनेगी। जिन देवताओं को तू बुलाएगी वे तेरे आज्ञाकारी होंगे। जैसे ही कुंती ने बोलना समाप्त किया, उसकी रीढ़ की हड्डी कांप उठी। उसे उस दिन की याद आई जब उसने 1000 किरणों के देवता सूर्य को बुलाया था, और कैसे उसने खुद को 2 हिस्सों में विभाजित कर लिया था। एक हिस्सा दुनिया को गर्म कर रहा था, जबकि दूसरा उसके सामने खड़ा था। सूर्य के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, क्या तुम मुझसे एक वरदान मांगते हो? कुंती का दिल कृतज्ञता से भर गया जब उसने उसके जैसे बेटे का अनुरोध करने के अपने फैसले को याद किया। देवता की ऊर्जा उसके माध्यम से प्रवाहित हुई, और वह जानती थी कि वह जल्द ही एक महान शक्तिशाली बच्चे को जन्म देगी। लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। अपने जीवन में सूर्य की उपस्थिति के परिणामों के डर से कुंती ने अपने शिशु पुत्र कर्ण को पानी में फेंक दिया। हालांकि उसने उसे भूलने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी संक्षिप्त मुलाकात की याद
उसके भीतर बनी रही। अब जब वे व्यास के सामने खड़ी थी तो कुंती की आंखों ने अपने पिछले कार्यों के लिए क्षमा मांगी। उसने बुद्धिमानशी से विनती की कि वह उसे एक इच्छा प्रदान करे, अपने बेटे को एक बार फिर से देखने और उसकी परेशान आत्मा को शांति देने के लिए। व्यास ने ध्यान से उसकी अभिव्यक्ति को करना और समझ के मिश्रण के रूप में सुना। जब कुंती ने बोलना समाप्त किया तो उसने शालीनता से हिलाया। है गांधारी धन्य है, तो उसने कहा, आज रात तो अपने बेटों, भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने सरदारों के साथ ऐसे देखेगा जैसे लोग नींद से उठे हों। जैसे ही सभा ने विस्मय से सुना, व्यास ने एक गहरा सत्य प्रकट किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदानों में गिरने वाले सभी लोग केवल नश्वर नहीं थे, बल्कि दिव्य अवतार थे जिन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। उन्होंने समझाया कि पांडव और उनके सहयोगी विभिन्न देवताओं के पहलू थे जो महान कार्यों को पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। इन शब्दों से व्यास ने सभा में व्याप्त दुख को दूर कर दिया। जैसे जैसे रात घटती गई, थके हुए योद्धा और उनके साथी महान श्री व्यास के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अनुष्ठान शुरू होने का इंतजार करते हुए हवा जीवंत हो गई। धार्मिक आत्मा के राजा धृतराष्ट्र उनके बीच बैठे। शाम के संस्कारों से उनका शरीर शुद्ध हो गया। उनका ध्यान केवल हाथ में काम पर केंद्रित था। गांधारी के नेतृत्व में शाही परिवार की महिलाएं एक सुनसान जगह पर बैठी थीं। उनके चेहरे भावनाओं के मिश्रण से भरे हुए थे। जैसे ही आकाश में तारे चमकने लगे, अपने ज्ञान और शक्ति से चमकते हुए राज अपने ध्यान से बाहर निकल आए। वे इस क्षण के लिए तैयारी कर रहे थे। तीव्र तपस्या के माध्यम से खुद को शुद्ध कर रहे थे। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने उन योद्धाओं की आत्माओं को बुलाया जो महान संघर्ष के दोनों ओर से लड़े थे। पांडवों और कौरवों, पवित्र और पूज्य भागीरथी का पानी एक अलौकिक ऊर्जा से कांप रहा था। नदी की गहराई से एक गूंगी हुई गर्जना उठी जो कुछ साल पहले देश को तबाह करने वाले उथल पुथल भरे युद्धों की प्रतिध्वनि थी। धीरे धीरे आत्माओं का उदय होने लगा। जैसे जैसे वे पानी से उभरते गए, उनके रूप आकार लेने लगे। प्राचीन काल के राजा, शक्तिशाली और अभिमानी उनके बीच खड़े थे। भीष्म, द्रोण, विराट, द्रुपद और कई अन्य, द्रौपदी, सुभद्रा और राक्षस घटोत्कच के पुत्र कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र के बच्चे उनके रैक में शामिल हो गई। महान योद्धाओं की उपस्थिति से हवा बिजली से भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक ने वही पोशाक पहनी हुई थी जो उन्होंने अपने युद्ध के दौरान पहनी थी। उनके वाहन, जो कभी युद्ध के उपकरण थे, अब एक दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे, जैसे कि दिव्य के सार से भरे हुए थे। शाही परिवार की महिलाएं आश्चर्य में हाँक रही थीं, जैसे कि आत्माएं दुश्मनी और गर्व के बोझ से मुक्त होकर शांति की एक आभा फैला रही थी। गांधारी की आंखें चौड़ी हो गई जब वह अपने बच्चों को देख रही थी, जो सभी उसके सामने मौजूद थे। उनके चेहरे युद्ध के निशान से शांत और बेदाग थे। उसका दिल खुशी से भर गया और उसके दिल में एक बंध का एहसास छा गया। सभा ने आश्चर्य से देखा कि आत्माएं मिल रही थी। उनके रूप एक दूसरे में एक कैनवास पर रंगों की तरह धुंधले हो रहे थे। यह ऐसा था जैसे जीवन कसा इस पवित्र स्थल पर आसूत किया गया था। धृतराष्ट्र की आंखें खुशी के आंसू से चमक उठी जब उन्होंने अपने सामने का तमाशा देखा। व्यास के दिव्य दर्शन के उपहार के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चों को उनकी पूरी महिमा में देखा। उनकी आत्माओं को मृत्यु की बेड़ियों से मुक्त किया। राजा का दिल इस पुनर्मिलन के क्षण के लिए प्यार और कृतज्ञता से भर गया। खुश पुरुषों और महिलाओं का एक उच्च उत्सव जो इसे देखने वाले सभी लोगों की यादों में अंकित रहेगा। जैसे जैसे रात बीतती गई, सभा स्थिर होती गई। वह सम्पायन का वृत्तांत एक दिव्य चित्र की तरह सामने आया जो आनंद, सुलह और अंतिम मुक्ति के धागे से बुना गया था। महान तपस्वी के रूप में व्यास ने योद्धाओं के जुलूस को उनके अंतिम गंतव्य की ओर निर्देशित किया। वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा के साथ कंपन करता हुआ दिखाई दिया। उनमें से प्रमुख पुरुष क्रोध और ईर्ष्या की बेड़ियों से मुक्त होकर पहले से ही मित्रता और शांति की भावना से एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे थे। जैसे देवता आकाश में घूम रहे थे,
वे एक दूसरे के साथ हंसे और बातचीत करते थे। उनके चेहरे खुशी से चमकते थे। पांडु के वे पुत्र कर्ण शक्तिशाली धनुधर और उनके बेटे अभिमन्यु के साथ साथ द्रौपदी के बच्चों से मिले। वे एक साथ दोस्तों की तरह खेल रहे थे। उनके दिल खुशी से भर गए थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, दोनों पक्षों के योद्धाओं कौरव और कौरवों में सुलह हो गई। सभी मित्रता और संदेह को दरकिनार कर दिया। उनकी कारें और मानक गर्व से खड़े थे, जो उनके सम्मान और वीरता का प्रमाण था। महिलाओं ने भी अपने पति पिता, भाइयों और बेटों के साथ फिर से मिलने पर खुशी के उल्लास में एक दूसरे को गले लगाते हुए अपना दुख और दुख व्यक्त किया। जैसे ही भोर का पहला प्रकाश पड़ा, उन नायकों और नायिकाओं ने एक दूसरे से विदा ले ली, अपने अपने निवास स्थानों पर लौट आए। कुछ देवताओं के क्षेत्र में चले गए, जबकि अन्य ब्राह्मण वरुण या कुबेरा के क्षेत्रों में चले गए। राक्षसों और पिशाचों के भी अपने निर्धारित गंतव्य थे, जहां वे खुशी से रहेंगे। लेकिन इस आनंद में पुनर्मिलन के बीच एक मार्मिक दृश्य सामने आया। जब व्यास ने युद्ध से विधवा हुई क्षत्रिय महिलाओं को संबोधित किया, अपनी आवाज में कर्मा के साथ उन्होंने उनसे सभी सुस्ती को दूर करने और पवित्र भागीरथी में डुबकी लगाने का आग्रह किया, ताकि वे अपने पतियों द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों को प्राप्त कर सकें। उनके शब्दों से प्रेरित होकर उन कुलीन महिलाओं ने उन पर विश्वास किया और अपने ससुर से विदा लेकर नदी के पानी में डूब गई। अपने नश्वर घरों से मुक्त होकर वे अपने पतियों के पीछे अपने अपने घरों में चली गई, जहां उन्हें खुशी और साहचर्य मिला। आभूषणों और मालाओं से अलंकृत दिव्य रूपों के साथ वे सभी चिंताओं को दूर करते हुए उत्कृष्ट कारों पर सवार हुई। जैसे ही सभा तितर बितर हुई, व्यास ने प्रत्येक योद्धा को अपने दिल की इच्छा का फल दिया, और जैसे ही इस अद्भुत सभा की खबर पूरे क्षेत्र में फैली, लोग पवित्र मृत और जीवित मनुष्यों के बीच मुलाकात पर खुश हो गए। जिन्होंने इस कथा को सुना, वे इस जीवन और अगले दोनों में अपने प्रिय सब कुछ के साथ मिलेंगे। इस कथा के पाठ के पुरस्कार असीम थे। प्रसिद्धि, एक शुभ अंत, रिश्तेदारों के साथ मिलन और सभी वांछनीय वस्तुएं, यहां तक कि जिनके पास अच्छा आचरण, आत्मसंयम और ईमानदारी थी, वे भी इस अद्भुत पर्वन को सुनने से बाद के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राजा जन्मेजय के दरबार में एक बुद्धिमान और बुद्धिमान शासक सौती अपने पूर्वजों के फिर से प्रकट होने की कहानी सुना रहा था। कहानी को ध्यान से सुनकर राजा की आंखें खुशी से चमक उठी। उनका मन जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक था। जैसे ही सौती ने बोलना समाप्त किया, राजा जन्मेजय ने महागास के एक प्रसिद्ध ऋषि और शिष्य वैशंपायन की ओर रुख किया और पूछा, जिनके शरीर नष्ट हो गए हैं, उनके लिए अपने रूप में फिर से प्रकट होना कैसे संभव है? राजा की जिज्ञासा स्पष्ट थी। उनकी आवाज आश्चर्य की भावना से भरी हुई थी। प्राचीन ज्ञान के स्वामी वैशंपायन जब उन्होंने समझाना शुरू किया तो जानबूझकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐ राजा, कर्म कभी भी बिना किसी परिणाम का आनंद लिए या सहन किए नष्ट नहीं होते हैं। शरीर कर्मों से पैदा होते हैं, और इसी तरह वे भी विशेषताएं हैं। आदिम तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष शाश्वत हैं, क्योंकि वे सभी प्राणियों के भगवान के साथ एकजुट हैं। वह एक पल के लिए रुका और अपने शब्दों को अंदर घुसने दिया। ये तत्व हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं, तब ही जब गैर शाश्वत चीजें नष्ट हो जाती हैं। बिना परिश्रम के किए गए कार्य सच्चे और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो वास्तविक फल देते हैं। आत्मा ऐसे कार्यों से एकजुट होकर आनंद और दर्द का आनंद लेती है, फिर भी अपरिवर्तित रहती है। जैसे दर्पण में प्राणियों का प्रतिबिंब। राजा जन्मेजय की आंखें फैल गईं जब वह वैशंपायन के शब्दों को सुन रहे थे। उनका मनशी के ज्ञान की गहराई को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके कार्य थक गए हैं? उन्होंने चिंता से भरी आवाज में पूछा। वैशंपायन ने सहानुभूति से हिलाया। जब किसी के कार्य खर्च हो जाते हैं तो वे अपने शरीर को अपने जैसा नहीं मानते हैं, वे स्वयं को कुछ और मानते हैं। वह फिर से रुक गया। उसकी आंखें
राजा के चेहरे को देख रही थी। विविध अस्तित्व वाली वस्तुआदीन तत्व और इंद्रियां एक शरीर को प्राप्त करती हैं और एक के रूप में एकजुट हो जाती हैं। जो ज्ञानी लोग शरीर और स्वयं के बीच के अंतर को समझते हैं, वे ही वस्तुएं शाश्वत हो जाती हैं। ऋषि ने अपने शब्द नदी की तरह बहाते हुए जारी रखे। घोड़े के बलिदान में हम सुनते हैं कि जब जीवन, श्वास और इंद्रियां दूसरी दुनिया में पैदा होती हैं, तब भी वे हमेशा मौजूद रहती हैं। हे राजा, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदेमंद है। वो आगे झुक गया। उसकी आवाज षड्यंत्रकारी स्वर ले रही थी। अपने अपने यज्ञों में देवताओं के मार्गों के बारे में सुना है। जब किसी भी एकी की तैयारी की जाती थी, तो देवताओं का झुकाव आपकी ओर होता था, और जब वे आपके यज्ञों के लिए आते थे, तो वे इस दुनिया से दूसरे दुनिया तक के मार्ग पर प्रभु होते थे। दैसम्पायन की आंखें समझ से चमकती थी। यज्ञ में देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति उत्कृष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। जब 5 मूर्त तत्व शाश्वत होते हैं और आत्मा भी शाश्वत होती है, तो उन्होंने उन्हें पुरुष कहा। परंपरा और ज्ञान से ओतप्रोत हस्तिनापुर शहर में राजा धृतराष्ट्र लंबे समय से अपने ही बेटों को देखने से वंचित थे। उनकी आंखें, जो कभी भाग्य से मन पड़ गई थीं, पूज्य श्री व्यास के आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से दृष्टि में बहाल हो गई। जैसे ही राजा की दृष्टि वापस आई, उन्होंने पहली बार अपने बच्चों को देखा। उनके चेहरे उनकी अपनी विशेषताओं को प्रतिबिंबित कर रहे थे और एक अलौकिक समानता को प्रसारित कर रहे थे। अपने ज्ञान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कुरु सम्राट ने वेद और उपनिषदों के अध्ययन के लिए खुद को समर्पित कर दिया था और राजत्व के कर्तव्यों की गहरी समझ प्राप्त की थी। उनका समर्पण व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने जल्द ही खुद को ब्रह्मांड की सूक्ष्म बारीकियों के अनुरूप पाया। व्यास की उपस्थिति उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने धृतराष्ट्र को एक अटूट विश्वास के साथ आत्मसात किया, जिसने उन्हें हस्तिनापुर पर शासन करने की जागृताओं के माध्यम से निर्देशित किया। इस बीच परीक्षित का प्रसिद्ध पुत्र जन्मेजय अपने पूर्वजों की कहानी को ध्यान से सुनते हुए सौती के चरणों में बैठ गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्योंकि उसने व्यास से उसे एक वरदान देने का अनुरोध किया, अपने सर को उसी रूप में देखने के लिए जो उसने इस दुनिया को छोड़ दिया था। जन्मेजय की इच्छा रुग्ण आकर्षण से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उस पिता से जुड़ने की गहरी लालसा थी, जिसे वह कभी नहीं जानता था। युवा राजा की विनती से प्रभावित होकर व्यास ने परीक्षित को बाहर के क्षेत्रों से बुलाया। शाही पिता अपने बेटे के सामने भौतिक रूप से प्रकट हुए, जो अपने पूर्व गौरव और उम्र में चमकते थे। जन्मेजय अपने सर के चेहरे को देखते हुए भावनाओं से अभिभूत हो गए, जो अब मृत्यु की बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद सौती ने नोट किया कि बुद्धिमान समिका और उनके बेटे श्रृंगेरी को भी मरण के बाद के जीवन से जन्म दिया गया था, जिनका सार नश्वर क्षेत्र में प्रकट होता है। जैसे ही जमेले ने अपने बलिदान का अंतिम स्नान किया, उन्हें खुशी और कृतज्ञता का एक जबरदस्त एहसास हुआ। उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा कर पवित्र जल डाला, जैसा कि अनुष्ठान के दौरान प्रथा थी। तब उच्चात्मा वाले राजा ने अस्तिका को संबोधित किया, जो यवर वंश से पैदा हुए एक ही थे, और इस अद्भुत दृश्य को देखने पर अपनी गहरी राहत व्यक्त की। अस्तिका जन्मेजय के शब्दों से प्रभावित होकर श्री व्यास के गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्हें तपस्या का सागर और युगों के संचित ज्ञान के लिए एक पात्र के रूप में वर्णित किया। ऋषि ने जन्मेजय की सच्चाई की प्रशंसा की, जिसने तक्षक को एक भयानक भाग्य से बचने का मौका दिया, और स्वीकार किया कि युवा राजा ने अपनी भक्ति के माध्यम से प्रचुर योग्यता हासिल की थी। जैसे ही सभा ने ध्यान से सुना, आस्तिका ने व्यास की प्रशंसा करना जारी रखा। धर्म के संरक्षक और आशीर्वाद लाने वाले के रूप में उनकी भूमिका को उजागर किया। ऋषि ने सभी उपस्थित लोगों से उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का आग्रह करते हुए समापन किया, जिन्होंने सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया। धृतराष्ट्र के साथ विश्राम पर सूर्य अस्त हो रहा था, और उसके सामने
प्रकट होने वाले दृश्य पर एक गर्म नारंग की चमक छा रही थी। उसके बेटे और पोते अपने दोस्तों और अनुयायियों के साथ कुछ समय से उसके पास आ रहे थे, जिससे वर्षों के दुख के बाद उसके जीवन में खुशी और प्रकाश आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, धृतराष्ट्र के विचार उस पूज्य श्री व्यास से मिलने की ओर मुड़ने लगे, जिससे उसे ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराया था। राजा की भावनाओं को महसूस करते हुए व्यास उनके पास गए और ज्ञान के शब्द बोले। हे पराक्रमी धृतराष्ट्र, उन्होंने कहा, अपने मन को फिर से दुख में डूबने न दे। आपने महान ऋषियों के प्रवचन सुने हैं और आपने अपने बच्चों को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते देखा है। उन्होंने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, हथियारों से पवित्र कर दिया है, और वे अब बड़ी खुशी से अपनी इच्छा से घूमते हैं। धृतराष्ट्र का हृदय दास के शब्दों को सुनकर भावुक हो गया। वे जानते थे कि इस पृथ्वी पर उनका समय निकट आ रहा है और उन्हें निराशा के कगार से वापस लाने के लिए अपने बच्चों के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस हुई। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को बुलाया और प्यार और स्नेह से भरी आवाज में उनसे बात किए। अजातशत्रु, उन्होंने कहा, आप पर आशीर्वाद। अब और यहां मत रुकिए। आप मेरे रक्षक, मेरे आराम और मेरी सांत्वना रहे हैं। हम एक साथ बिताए गए समय के लिए मैं आभारी हूं, और अब मैं अपने आप को सबसे कठोर तपस्या के अभ्यास में समर्पित करना चाहता हूं। यह मेरे लिए इस दुनिया को पीछे छोड़ने और दिव्यता से जोड़ने का समय है। अपने पिता की बातें सुनकर युधिष्ठिर की आंखों से आंसू भर आए। वे जानता था कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, जो एक युग के अंत और उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिन्हित करेगा। भारी मन से उन्होंने अपने पिता के अनुरोध का जवाब देते हुए कहा, हे राजा, मैं किसी भी गलती का दोषी नहीं हूं। मेरे सभी भाइयों और अनुयायियों को अपनी इच्छा अनुसार जाने दे। दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं आपकी और मेरी इन दो माताओं की प्रतीक्षा करूंगा। मां गांधारी ने युधिष्ठिर के शब्दों के समर्थन में बात की और उनसे अपने पिता की इच्छाओं का पालन करने और अपने राज्य में लौटने का आग्रह किया। हे पुत्र, उसने कहा, कुरु की जाति अब आप पर निर्भर है। मेरे ससुर का अगला केक भी आप पर निर्भर है। फिर हे पुत्र, चले जाओ और हमें इस बोझ से मुक्त होने दो। जैसे ही परिवार ने विचार विमर्श किया, युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव ने प्रेम और भक्ति के शब्दों के साथ बात की। हे भारत की जाति के प्रमुख, उन्होंने कहा, मैं अपनी मां को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप जल्द ही राजधानी लौटते हैं? हस्तिनापुर राज्य में राजा युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों को निर्वासन से लौटते हुए 2 साल बीत चुके थे। इसी दौरान एक पवित्र प्राणी नारद महल में पहुंचे। अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाने वाले नारद का राजा युधिष्ठिर ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। जब वे एक साथ बैठे तो राजा युधिष्ठिर में नारद की यात्रा और कल्याण के बारे में पूछताछ की। नारद ने बताया कि वे विभिन्न देशों में यात्रा कर रहे थे, पवित्र नदियों का दौरा कर रहे थे और कई ऋषियों से मिल रहे थे। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने शक्तिशाली नदी गंगा को देखा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें उपचार गुण हैं। राजा युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई जब उन्होंने अपने पिता धृतराष्ट्र के बारे में पूछा, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे। नारद ने खुलासा किया कि पांडवों के कुरुक्षेत्र से लौटने के बाद राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और उनकी पवित्र अग्नि के साथ गंधद्वार की ओर बढ़े थे। वहां वे अपने मुंह में कंकड़ पकड़े हुए और केवल हवा में रहने के लिए अत्यधिक तपस्या करने लगे। राजा के शरीर को 6 महीने के भीतर केवल एक कंकाल में बदल दिया गया, जबकि गांधारी अकेले पानी पर जीवित रहता था और कुंती हर छठे दिन भोजन करती थी। उनके साथ आने वाले सहायकों द्वारा पवित्र अग्नि की पूजा की जाती थी। जब वे जंगल में घूमते थे तो संजय उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि शाही परिवार गंगा के तट तक पहुंचे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक भयंकर आग जंगल में फैल गई, जिससे उसके रास्ते में सब कुछ जल गया। राजा धृतराष्ट्र, जो अपनी तपस्या से कमजोर हो गए थे, ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही आग की लपटों से बच पाए। उन्होंने संजय को निर्देश दिया कि वे उन्हें पीछे छोड़ दें
और कहीं और सुरक्षा पालें। राजा की दो माताएं गांधारी और कुंती उनके साथ खड़ी थीं, क्योंकि उन्हें मौत का सामना करना पड़ा जैसे ही आर ने उन्हें अपनी चपेट में लिया। राजा धृतराष्ट्र ने अपना ध्यान मुक्ति के अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित किया। उनकी पत्नियों और संजय ने उनका अनुसरण किया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और लकड़ी के खंभों की तरह स्थिर बैठे। जब आग की लपटों ने उन्हें खा लिया तो नारद ने दूर से दृश्य देखा और बाद में राजा युधिष्ठिर के साथ साझा किया। इस खबर को सुनकर पांडवों को दुख हुआ। वे अपने पिता और सौतेली मां के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जोर से रोए। यहाँ तक कि हस्तिनापुर के नागरिक भी इसमें शामिल हो गए और बूढ़े राजा और उनके परिवार पर हुए दुखद भाग्य पर शोक व्यक्त किया। हालांकि राजा युधिष्ठिर ने अंततः अपना संयम हासिल किया और मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पर विचार किया। जब उन्होंने अपने भाइयों से ये शब्द कहे तो उनके मन में स्वीकृति और आग्रह की भावना छा गई। उनके पिता के बलिदान की स्मृति उनके साथ हमेशा बनी रहेगी, जो आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति और मुक्ति की खोज की याद दिलाती है। जब युधिष्ठिर रात के बीच खड़े थे तो सूर्य ने जंगल में डूबना शुरू कर दिया था। पेड़ों पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए उनकी आंखें अपने पिता के शरीर के जले हुए अवशेषों पर टिकी हुई थी। एक समय के शक्तिशाली सम्राट जो कठोर तपस्या में लगे हुए थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास 10,000 हाथियों की ताकत थी, उनके सामने निर्जीव पड़े थे। जैसे ही वह दुख दृश्य को देख रहा था, युधिष्ठिर का मन उन दिनों की ओर घूम रहा था जब उनके पिता ने बुद्धि और न्याय के साथ पृथ्वी पर शासन किया था। उन्हें उन 100 बेटों की याद आ रही थी जो उनके पैदा हुए थे, जिनमें से हर एक मजबूत और समृद्ध था, और उन सुंदर महिलाओं की याद आ रही थी जिन्होंने अपने पिता को ताड़ के पत्तों से खिलाया था जब वह सो रहे थे। अब ऐसा लग रहा था वही हाथ जो कभी आराम और खुशी लाते थे, गिद्धों द्वारा उनके पिता के क्षीण शरीर को चमकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। युधिष्ठिर के विचार उनकी मां प्रीता की ओर मुड़ गए, जिन्होंने अपने बेटों की ज्वलंत समृद्धि को जंगल में रहने के लिए छोड़ दिया था। वह एक ऐसी महिला थी जो दुख में डूबी हुई थी, जिसने अपने सभी बच्चों को खो दिया था और अब अपने पति को भी खोने का सामना कर रही थी। फिर भी मृत्यु में भी उन्हें उन प्रतिज्ञाओं में सांत्वना मिली थी जो उन्होंने अपने पति के साथ की थी, और अब वे मृत्यु के बाद फिर से एक साथ है। लेकिन युधिष्ठिर का दुख केवल अपनी मां या अपने पिता के लिए नहीं था, बल्कि उनके साथ हुई मूर्खतापूर्ण त्रासदी के लिए था। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि उनका परिवार, जो कभी समृद्धि और शक्ति का अवतार था, जंगल में एक अनियंत्रित आग से राख हो गया था। राधा के शब्द उनके दिमाग के कक्षों में गूंज रहे थे। हमारी इस संप्रभुता पर विश्वास करो, हमारे पराक्रम पर विश्वास करो, क्षत्रियों की प्रथाओं पर विश्वास करो। अगर वे ऐसी आपदा से खुद को बचा भी नहीं सके तो उनकी शक्ति और साहस का क्या मूल्य था। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, सोच में खो गया। युधिष्ठिर के भाई भीम, अर्जुन और सहदेव उसके पास आए। उनके चेहरे दुख से भरे हुए थे। वे सभी इस त्रासदी से आहत थे और उनके विलाप के विलाप महल के कक्षों में भर गए थे, जो कक्षों में मृतकों के लिए एक शोक की तरह गूंज रहे थे। उनके दुख की आवाज इतनी तीव्र थी कि उसने महल की नींव को हिला दिया। जैसे कि ब्रह्मांड अपने कुलीन निवासियों के नुकसान पर शोक मना रहा था, और दुख के इस सागर के बीच युधिष्ठिर की मां प्रीता जलती हुई लेटी हुई थी। उसकी रोने और बचाव के लिए गुहार जंगल में गूंज रही थी। अंत में वह आग की लपटों के आगे झुक गई। उस क्षण पांडु के 5 पुत्र केवल अपने पूर्व स्वयं की छाया में रह गए थे। उनके दिल दुख से भारी थे और उनकी आत्मा उनके नुकसान के बोझ से उजल गई थी। महल जो कभी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, अब उनके लिए एक स्मारक था। राजा धृतराष्ट्र गंगवास से लौटने के बाद इन साल से दूर एक जंगल में रह रहे थे। उनके दिन चित्त में बिताए जाते थे।
केवल हवा में जीवन बिताते थे, क्योंकि वे अपने जीवन की यात्रा के बारे में सोचते थे। वे एक बुद्धिमान राजा थे और कहा जाता था कि जब वे अपने पवित्र संस्कार करते थे तो देवता स्वयं प्रसन्न होते थे। जैसे ही राजा धृतराष्ट्र की आसन मृत्यु की खबर फैली, नारद मुनि सबसे बड़े पांडव भाई युधिष्ठिर के दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि राजा को एक पवित्र अग्नि से जलाया नहीं गया था। इसके बजाय यह कहा जाता था कि जब राजा धृतराष्ट्र ने जंगल में अपने पवित्र संस्कार किए थे तो उन्होंने उन्हें अपने परिचारकों द्वारा फेंक दिया था और वे जंगल में जंगली हो गए थे। राग ने तब एक टकराव पैदा किया जिसने पूरे जंगल को घेर लिया। कहा जाता था कि राजा धृतराष्ट्र की अपनी पवित्र आग इस जंगली आग के साथ एकजुट हो गई थी और इस मिलन के बीच ही उनका गंगा के तट पर अंत हो गया था। नारद ने युधिष्ठिर को बताया कि गंगा के तट पर रहने वाले तपस्वियों ने इस घटना को देखा था। नारद के शब्दों से प्रेरित होकर राजा धृतराष्ट्र अपने सभी भाइयों और अपने घर की महिलाओं के साथ गंगा के तट की ओर बढ़े। हस्तिनापुर और उसके प्रांतों के निवासी जो अपने राजा के प्रति वफादार थे री जुलूस में शामिल हुए। वे सभी नदी के तट पर पहुंचे, जिनमें से प्रत्येक ने एक एक कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही वे पानी में चले, युलुत्सु ने मार्ग का नेतृत्व किया और पांडवों ने अपने चाचा की आत्मा को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने गांधारी और कुंती को भी उनके परिवार और वंश का उल्लेख करते हुए इसी तरह के प्रसाद के साथ सम्मानित किया। इन संस्कारों को पूरा करने के बाद जो जीवित लोगों को शुद्ध करते हैं वे शहर में प्रवेश किए बिना हस्तिनापुर लौट आए। इसके बजाय उन्होंने शहर की दीवारों के बाहर डेरा डाला। राजा धृतराष्ट्र के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए विश्वासपात्र अधिकारियों को गंगाद्वार भेजा। युधिष्ठिर जो अभी भी अपने चाचा और रिश्तेदारों को खोने का शोक मना रहे थे, उनके जाने से पहले नारद मुनि ने उन्हें सांत्वना दिया। ने उनके निधन के 12वें दिन श्राद्ध या पैतृक प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने अपने दिवंगत रिश्तेदारों के सम्मान में कई उपहार दिए। उन लोगों को सोना चांदी पतंग महंगे बित्र और अन्य कीमती सामान वितरित किए जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। हर आदमी को वे मिला जो वे चाहता था, जितना वे चाहता था। राजा की उदारता की कोई सीमा नहीं थी और शहर हंसी और खुशी की आवाजों से भर गया था। महान ये नारद दूर से युधिष्ठिर को देख रहे थे। उनका दिल युवा राजा के लिए करुणा से भरा था।